In internal environment, we include internal factors of the business on which business have about fully control. इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हम बिजनेस के जो आंतरिक तत्व हैं बेटे उनको इंक्लूड करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हम उन तत्वों को, उन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं जो बिजनेस के अंदर के होते हैं और जिनके ऊपर बिजनेस का अबाउट फुल्ली कंट्रोल होता है, लगभग 100% कंट्रोल होता है। 5M मैंने बताए थे, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट। These all are the internal factors of the business. Clear है बेटे मीनिंग? Financial resources means money management from different sources for business activities. ऐसे सोर्सेज जिनके थ्रू हम मनी का, पैसे का मैनेजमेंट करते हैं, किसके लिए? बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज को रन करने के लिए। बाई बैंक हमारे पास पैसा आ सकता है, कैश इन एड हो सकता है, बाई शेयर्स हमारे पास पैसा आ सकता है, बाई बॉन्ड्स हमारे पास पैसा आ सकता है। नेक्स्ट इज फिजिकल रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल रिसोर्सेज? Physical resources means raw material of a company, building of a company, land of a company, machinery of a company. These all we include in physical resources. Land of the company, machinery of the company, raw material of the company, building of the company. क्लियर? इनको बेटे फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, it means how much skillful labor or employees you have. How much skillful labor or employees you have in the company. एक कंपनी के अंदर कितने स्किलफुल लेबर और एम्प्लॉइज हैं? These are, you normally you can say, personnel of a business. Progress of the business depends on how much skillful employees or labor a company have. एक कंपनी के पास कितनी स्किलफुल लेबर है, कितने स्किलफुल एम्प्लॉय हैं, ये बात डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर बिजनेस विल प्रोग्रेस और नॉट। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव वो गोल होते हैं जिनको अचीव किया जाना है। दे कैन बी डिफरेंट, अलग अलग हो सकते हैं। किसी कंपनी का गोल हो सकता है प्रॉफिट इंक्रीज करना है, किसी कंपनी का गोल हो सकता है सेल इंक्रीज करनी है, किसी कंपनी का गोल हो सकता है कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, किसी कंपनी का गोल हो सकता है कि पब्लिक वेलफेयर को प्रेफरेंस देनी है। ओके, नेक्स्ट इज बिजनेस पॉलिसीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज? कैन यू टेल? ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज में क्या डिफरेंस होता है? टेल मी। हाँ, बिल्कुल बेटे, बिल्कुल बिल्कुल राइट, वेल डन। Next is business policies. We will discuss about the difference of objectives and policies. Objectives are the goal to be achieved. Objective क्या होते हैं? जो गोल, वो गोल होते हैं जिनको अचीव किया जाना है। Policies are the road map for achieving that particular goal. उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए जो रोड मैप होता है उसको बोला जाता है पॉलिसीज। In other words, you can say policies provide direction for achieving that particular goal. उस गोल को अचीव करने के लिए पॉलिसीज डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। जो डायरेक्शन होती है दैट इज द पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का गोल है सेल को इंक्रीज करना है, सेल को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज गोल, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी ने पॉलिसी बना दी डिस्काउंट पॉलिसी, कि हम कस्टमर्स को माल उधार पे देंगे।
तो ये डिस्काउंट जो दिया है कंपनी ने, ये क्या हो गई, ये हमारी पॉलिसी हो गई बेटे। क्लियर? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रोड मैप, डायरेक्शन। ओके साहब। नेक्स्ट इज वर्किंग एनवायरमेंट, वर्किंग कंडीशंस। नेक्स्ट इज वर्किंग कंडीशंस, in which conditions labor or employees work, that called working conditions। कि पर्टिकुलर प्लेस पे, जहाँ पर्टिकुलर कंपनी में आप लेबर और एम्प्लॉय वर्क करते हैं, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सेफ्टी सिस्टम का कैसा है वहाँ का, हेल्थ से रिलेटेड वहाँ पे फैसिलिटी कितनी है, वर्किंग इक्विपमेंट कितने अवेलेबल हैं वहाँ पर। क्लियर? अब बेटे जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ घर में, तो ये वर्किंग कंडीशंस हैं। मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास प्रॉपर नेट कनेक्शन है, मेरे पास ईयरफोन है, फैन चल रहा है बेटे, लाइटिंग है। दीज ऑल आर द वर्किंग कंडीशन। ओके। ओके बेटे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर। लेबर और मैनेजमेंट के बीच की रिलेशनशिप कैसी है? इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। कि वो एक दूसरे को कितना कोऑपरेटिव करते हैं, कितना अंडरस्टैंड करते हैं एक दूसरे की नीड को। इन केस द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव, दैट इट विल बी द बेनिफिशियल फॉर बिजनेस। इन केस द रिलेशनशिप इज नॉट गुड, इट विल बी हार्मफुल फॉर द बिजनेस। क्लियर? जब एम्प्लॉयज और लेबर, देखो ओनर्स होते हैं या जो बेटे मैनेजमेंट होती है और जो लेबर होती है, उनका रिलेशनशिप अगर अच्छा है, एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रति कमिटेड है, वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इट मीन्स बिजनेस ग्रोथ करेगा। अगर वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक दूसरे की नीड को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, इट मीन्स बिजनेस उस रेट से ग्रोथ नहीं करेगा, या इट विल बी द लॉस फॉर द बिजनेस। ओके। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी ऑफ द बिजनेस। कि पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर बिजनेस कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा है। दे आर यूजिंग ओल्ड टेक्निक, दे आर यूजिंग न्यू टेक्निक, दे आर यूजिंग इनोवेशन और नोट। वो इनोवेशन को यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टुडेज रिसर्च एंड इनोवेशन इज द बेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रमोटर्स विजन। प्रमोटर्स आर द ओनर ऑफ द बिजनेस। It's about the thinking of promoters. It's about the view of promoters to employees, to labor, to business, to public, to customers। कि प्रमोटर्स का जो विजन है, जो उनकी थिंकिंग है, जो सोच है, वो बिजनेस को लेके क्या है, कस्टमर्स को लेके क्या है, पब्लिक को लेके क्या है, एम्प्लॉयज को लेके वो क्या सोचते हैं, अपनी लेबर के बारे में वो क्या सोचते हैं। व्यूज ऑफ द प्रमोटर्स, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। ये व्यू नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इट्स द अबाउट द प्रमोटर्स विजन।